नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बम के ऊपर बैठी है और वो बम टिक टिक कर रहा है। कभी भी वो फट सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के धज्जियां उड़ सकती हैं, उसके परखचे उड़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अब उसका कर्ज, अमेरिका का कर्ज, उसकी अर्थव्यवस्था पर कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है और ये जो कर्ज है वो उसकी जीडीपी का 122% है। ये स्तर ऐतिहासिक माना जा रहा है और 108 साल में पहली बार आया है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा संकट है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इतने बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ है और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है मूडीज, उसने अरसे बाद अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA1 कर दी है, AA1 कर दी है। 108 साल में ये पहली बार उसने कहा है। और S&P और जो फिच ने भी, जो दूसरी एजेंसियां हैं इसी तरह के जो इकोनॉमिक्स के बारे में रेटिंग देती हैं, उन्होंने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रेटिंग गिरा दी है। अब रेटिंग गिराने का मतलब ये है कि अमेरिका में जो कर्ज लेना चाहती है सरकार वो महंगा हो जाएगा और उसके निवेशक उससे ज़्यादा ब्याज की मांग करेंगे। यानी अगर ट्रंप की हुकूमत और बारो करना पड़े कर्ज उसको, तो वो महंगा कर्ज मिलेगा और जो भी कर्ज देगा, जो भी बॉन्ड वगैरह में निवेश करेंगे, वो ज़्यादा ब्याज की अपेक्षा रखेंगे। तो ये एक बड़ी चोट है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और इसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्ज पर ब्याज भुगतान सालाना इस अब जो 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है, उसका जो ब्याज हर साल दे रहा है अमेरिका, वो 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो कि उसके अपने रक्षा बजट से भी ज़्यादा है। इससे सरकारी खर्च पर भी दबाव बढ़ता है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरी जो सुविधाएं अमेरिकी सरकार आम नागरिकों को देती है उसमें भी कैंची चलेगी, उसमें भी कटौती होगी। ये जो रेटिंग आई है मूडीज़ की, उसके बाद से एक आर्थिक अस्थिरता भी पैदा होगी। कर्ज बढ़ गया है, 36 ट्रिलियन डॉलर कर्ज पहुंच गया है, उससे अपने आप में अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकट में है, उसमें अस्थिरता दिख रही है और इस अस्थिरता से और बढ़ते कर्ज से जो दुनिया भर के निवेशक अमेरिका में निवेश करते हैं उनका भरोसा डगमगाने लगा है। नैस्डैक और S&P 500 ने इस मामले में जो निवेश हो रहा है उसमें भी गिरावट के संकेत दिए हैं। यही नहीं, वो डॉलर जो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है उसकी विश्वसनीयता भी घट गई है और इसका वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर असर पड़ेगा, अमेरिका पर भी पड़ेगा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर भी पड़ेगा। इसके और खतरे क्या हैं? महंगाई और मंदी का खतरा भी पैदा हो रहा है। कर्ज के दबाव में फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने में हिचक रहा है, जिससे महंगाई बेकाबू होती है। हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो ब्याज दरों को कंट्रोल करके महंगाई पर काबू पाते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अमेरिका में बन गए हैं, अगर सेंट्रल बैंक चाहे कि ब्याज दरों को कम करे ताकि निवेश बढ़े तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी तो ख़रीदारी घटेगी, कंजम्पशन घटेगा और उससे मंदी के आसार बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक और ख़तरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। वैश्विक प्रभाव भी इसके पड़ेंगे। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जुड़ी हुई है, अमेरिका खासतौर पर उस अर्थव्यवस्था के केंद्र में है और इसका संकट वैश्विक व्यापार, निवेश और मुद्रा बाजारों को प्रभावित करेगा। यानी अमेरिका का जो संकट है
वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बाज़ारों को प्रभावित करेगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वार छेड़ी है, उसकी वजह से दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है वो बिगड़ रही हैं, वो बिगड़ सकती हैं, और उसकी वजह से कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ने जा रहा है। तो ये तो मूडीज़ की रेटिंग के हिसाब से मैंने बताया आपको कि किस तरह से चीज़ें एकदम से अमेरिका में गिरती जा रही हैं। और इसे ध्यान रखना चाहिए, एक तरफ अमेरिका है जो नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ चीन है जो अपनी स्थिति को लगातार सुदृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है। ये खेल क्यों हुआ, ये समझने की ज़रूरत है। इसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखिए, कोई भी देश अगर लीडरशिप के मामले में थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, अगर लीडरशिप के पास वो समझ नहीं है, वो विज़न नहीं है, तो वो फिर जो की चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली, उनसे छेड़छाड़ करने लगता है और चीज़ें हाथ से निकलने लगती है। बहुत सारे देशों में आप देख सकते हैं। और ये केवल सवाल अर्थव्यवस्था का भी भर नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी अगर उसकी समझ ठीक ना हुई तो वो देश गलत पटरी पर आगे बढ़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। उनका नारा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए वो जो पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, उससे बड़ी बुरी स्थितियां पैदा हो रही हैं। मसलन आपको मैं बता दूं कि जब पिछले टर्म में ट्रंप थे, पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने टैक्स में कटौती की थी, और जिसकी वजह से अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का बोझ बढ़ गया था अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। अब वो फिर से एक बड़ी टैक्स कटौती करने जा रहे हैं। उसके कांग्रेस ने उस प्रपोजल को पास कर दिया है, सीनेट में जाने वाला है, वहाँ भी पास हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि बहुमत है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का। अब अगर वो भी पास हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी करने पर आमादा हैं, वो कर पाते हैं, तो $4 ट्रिलियन का जो बोझ है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बढ़ जाएगा। अब ये एक संकेत है कि जब ये बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न पैरामीटर्स पर और भी कमज़ोर हो जाएगी और भी लुढ़कने लगेगी। इसी के आधार पर मूडीज़ ने ये अनुमान भी जाहिर किया है कि अगर ये वर्तमान नीतियां चलती रहीं और इस तरह का खर्च का पैटर्न जारी रहा, तो 2035 तक अमेरिका का कर्ज जीडीपी का 134% तक पहुंच सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। इसका मतलब है अगर उस कैटेगरी में कोई देश की अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है, तो वो कहते हैं कि वो डेट ट्रैप में फंस गया है, कर्ज के जाल में फंस गया है। क्योंकि जब इतना कर्ज होता है तो उस कर्ज के रीपेमेंट में, उसकी ब्याज की अदायगी में इतना ज़्यादा खर्च होने लगता है कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको पे करने के लिए आपको और लोन लेना पड़ता है, और आप लोन लेते जाते हैं और लोन को चुकाने की स्थिति आपकी गड़बड़ाती जाती है, आप डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति अमेरिका में बनती जा रही है। जो मुख्य बातें हैं, जैसा मैंने कहा कि सरकारी खर्च कम है और कमाई ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल उल्टा है, सरकारी खर्च ज़्यादा है और कमाई कम हो रही है। जाहिर है कि आपके ख़जाने से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और आप अर्न कम कर रहे हैं। और जो टैक्स कटौती का सवाल है, वो उस टैक्स कटौती की वजह से ये अर्निंग और भी घटती जाएगी, यानी ख़जाने पर और भी बोझ पड़ता जाएगा। ये जो स्थितियां बनी हैं, आर्थिक अस्थिरता या आर्थिक संकट, उसकी एक बड़ी वजह तो मैंने बताया कि
डोनाल्ड ट्रंप ने जो उपाय किए हैं, जो नीतियां लागू की हैं, उनकी वजह से पूरे बाजार में एक अफरा तफरी का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है। लोगों को लग रहा है, जो दुनिया भर के निवेशक हैं उन्हें लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप जिस तरह से बार बार अपनी नीतियों को उलटते पुलटते हैं उससे कब वो कौन सी नीति अपना लें और वो जो निवेश कर रहे हैं वो खतरे में पड़ जाए। इस बीच में जो निवेश में गिरावट आई है उसकी वजह से जो अमेरिका के शेयर बाज़ार हैं वो भी लुढ़के हैं। एक तो टैरिफ की वजह से, टैरिफ वार चलाने की वजह से अमेरिकी बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और फिर ये जो अस्थिरता है ट्रंप के प्रशासन में, उसने भी इस चुनौती को और बड़ा कर दिया है। तो एक के बाद एक वो इस तरह के संकट खड़े कर रहे हैं, और जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं उससे हो ये रहा है कि अमेरिका के लोग भी डरे हुए हैं और उनकी स्थिति भी कमज़ोर हो रही है। डॉलर की कीमत, अमेरिकी डॉलर अगर कमज़ोर होता है, इस सारे चक्रव्यूह में फंस के अगर अमेरिकी व्यवस्था फंसती है, अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्राएं हैं उनमें उतार चढ़ाव आएगा। निवेशक पहले ही सतर्क हो गए हैं और पैसा लगाने से पीछे हट रहे हैं। ये सारा जो मामला है ये बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। कुछ और चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रंप ने, मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अमेरिका की ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका जो दुनिया भर में एक सपनों का देश माना जाता था, कहा जाता है अमेरिकन ड्रीम्स, लोग दुनिया भर से भागते थे कि अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, अमेरिका में काम करने को मिल जाए, अमेरिका में ज़्यादा अच्छी जीवन शैली और स्थितियां हैं, वहाँ रहना फ़ायदेमंद है। ये जो प्लस पॉइंट था, जो सकारात्मक बातें थी अमेरिका की, वो सब अब धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगी हैं, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। ये हम एक एक करके देख ही रहे हैं कि कैसे वो विदेशी घुसपैठियों के नाम पर किस पैमाने पर अपमानित करके जहाज़ों में भरकर भेज रहे हैं। इससे अमेरिका की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है, इससे अमेरिका की छवि और ख़राब हुई है। भले ही ट्रंप ने अपने कुछ मतदाताओं को खुश कर लिया हो, लेकिन इससे बात बनी नहीं है। फिर उन्होंने अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों को, चाहे वो भारत के हों चाहे दुनिया के दूसरे हिस्सों से आ रहे हों, उनको भी मुसीबत में डाल दिया है। उन पर भी तरह तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, और बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे छात्र अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिस तरह की पाबंदियां उन्होंने लगा दी हैं। इसलिए वो वापस अपने देशों को भी लौट रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे स्कॉलर्स लौट रहे हैं, और ये जो अच्छे रिसर्चर स्कॉलर लौट रहे हैं, इसको चीन अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहा है। वो ऑफ़र कर रहा है। अच्छे टैलेंट की ज़रूरत किसी भी अर्थव्यवस्था को होती है, और चीन में अभी तक उस तरह का टैलेंट जाता नहीं था, सब अमेरिका और यूरोप भागते थे। अब वहाँ से जब लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है तो चीन उनको लुभाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन अब धीरे धीरे अमेरिका को पार करने की तरफ बढ़ रहा है, और इस तरह का अगर उसको टैलेंट मिलता है, स्किल्ड लेबर मिलते हैं, तो इससे उसका फ़ायदा होगा। तो एक तो ये है। तीसरी बात ये है कि उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश की है, जिससे दुनिया भर में उस अमेरिका की छवि खराब हुई है। अमेरिका लोकतंत्र की पटरी से उतर रहा है, ये माना जाने लगा है। मसलन अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर उनको जो वो मदद दी जाती थी, सरकारी मदद, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया भर की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और वहाँ बेहतरीन छात्र भी पहुँचते हैं और प्रोफेसर्स भी होते हैं। जो एकेडमिक्स है उसका बहुत उच्च आला दर्जे का माना जाता है। अब आप अगर उसकी सहायता में, अनुदान में कटौती कर देंगे
तो जाहिर है कि उस सब पर असर पड़ेगा, उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। और ऐसा एक नहीं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कर रहे हैं। यानी तमाम यूनिवर्सिटी या तो ट्रंप के कदमों में नतमस्तक हो जाएं या फिर उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उनको निशाना बनाया जाएगा। जैसे भारत में जेएनयू को निशाना बनाया गया, जामिया को निशाना बनाया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। ठीक उसी तरह से ट्रंप उसी पैटर्न में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बना रहे हैं। जाहिर है इसमें एक बड़ा उनका पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी में किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। अब ये संभव नहीं है। ये यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा होता है कि छात्र जो वैश्विक मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं उन पर सोचें, अपनी राय बनाएं, प्रोटेस्ट करें। ये एक ओपन डेमोक्रेसी जो होती है वहाँ पर उसका हिस्सा होता है। लेकिन वो उस पर भी पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि भारत के पैटर्न पर ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें भारत और अमेरिका की मिलती जुलती हैं, और इसीलिए अमेरिका की छवि जिस तरह से नीचे जा रही है वैसी भारत की छवि भी जा रही है। दोनों की ब्रांडिंग कमज़ोर हो रही, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अमेरिका की ब्रांडिंग की। ट्रंप ने उस अमेरिका की ब्रांडिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। अगर ये कहा जाए कि ट्रंप अमेरिका की लुटिया डुबो रहे हैं तो गलत ना होगा। आगे चलकर वो अपनी नीतियां बदल दें, सुधार लें तो बात अलग है, लेकिन ट्रंप के बारे में ये आम धारणा है, ये मान्यता है कि वो बदलने वाले नहीं, वो इसी तरह के व्यक्ति हैं। और वो जिस तरह से विदेशी मेहमानों का अपमान कर रहे हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका की साख और ख़राब हो रही है। अभी एक दिन पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार करने की कोशिश की, तमाम मीडिया के सामने, हालांकि जो राष्ट्रपति हैं रमफोसा, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल किया और उन्हें कायदे से जवाब भी दिया। ये उनके उल्टे भी पड़ा, ट्रंप साहब को उल्टा भी पड़ा। जैसे जेलेंस्की ने उनको सबक सिखाया था, जैसे स्टारमर ने सबक सिखाया था, जैसे और भी नेता फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको सबक सिखाया था। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी उन्हें इस मुद्दे पर सबक सिखाया। वो दक्षिण अफ्रीका पर ये आरोप लादने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर गोरे लोगों का नरसंहार हो रहा है, जो कि सरासर झूठ था, उसका कोई फैक्ट ही नहीं है ऐसा। लेकिन ट्रंप को एलन मस्क ने कान भर दिए थे। एलन मस्क मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका के हैं, वो इस तरह का प्रचार कर रहे थे और उसमें ट्रंप आ गए और उन्होंने ये सारा खेल किया, लेकिन इसमें उनकी भद पिट गई। तो ये लगातार हो रहा है। मोदी जैसे नेताओं को आप छोड़ दीजिए, जो उनके दरबार में जी हजूरी करके लौट आए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे नेता इस तरह का व्यवहार ट्रंप के साथ कर चुके हैं और इससे अमेरिका की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर से एक लग्जरी एयरक्राफ्ट लिया है गिफ्ट में, वो अपने आप में एक मिसाल है कि वो किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनकी जो छवि थी उसको वो उस ढंग से वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर यहीं पैरेलल अगर ड्रॉ करना हो तो भारत के प्रधानमंत्री से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपने पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में अपने पद की गरिमा और उसकी शालीनता को बरकरार नहीं रख पाए हैं। तो जिस तरह से भारत की ब्रांडिंग गिरी है वैसे अमेरिका की भी ब्रांडिंग गिर रही है, लेकिन अमेरिका की ब्रांडिंग और भी तेज़ी से गिर रही है। ये अमरीकियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक देश का एक नेता जो व्यवहार करता है, कई बार दूसरे देश के नेता भी उसकी नकल करने लगते हैं। तो ये एक सबक भी है उन नेताओं के लिए कि इस तरह की नेतृत्व शैली देश को किस तरह से रसातल में ले जाती है, उससे बचना चाहिए, उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और
जो ज़्यादा सधा हुआ, सोच समझकर विचारित, देश की छवि को ध्यान में रखते हुए उसे आगे ले जाने वाली नीतियाँ होती हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।